नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। दोस्तों, आज 23 सितंबर है। आज ही के दिन 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया ग्राम में जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी की आज 116वीं जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में उनको सत नमन करता हूँ। दिनकर जी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले विद्रोही कवि के रूप में जाने गए, स्थापित हुए। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा गया। दिनकर जी की कविताओं में एक ओर जहां विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो वहीं दूसरी ओर श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इसका उदाहरण मिलता है उनकी रचना उर्वशी से। दिनकर जी की वीर रस की रचनाएं हमें अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के दम पर कुछ करने की प्रेरणा देती है। तभी तो वह लिखते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जीवन जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल है। उनकी वीर रस की कविताओं में एक अलग ओज देखने को मिलता है। तभी तो वो लिखते हैं, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी थोड़े से मार्क्सवादी थे तो थोड़े से गांधीवादी भी थे। दिनकर जी थोड़े से राष्ट्रवादी थे तो थोड़े से समाजवादी भी थे। उनको जहां से जो अच्छा लगा उसे ग्रहण कर लिया। तभी तो वो लिखते हैं, अच्छे लगते मार्क्स किंतु अधिक प्रेम है गांधी से, प्रिय है शीतल पवन लेकिन प्रेरणा लेता हूँ आंधी से। दिनकर जी की कविताओं ने लोगों में राष्ट्र चेतना को एक नया जन्म दिया। आज उनके जन्म दिवस पर मैं अपने चैनल 6 PM न्यूज पर एक विशेष शो शुरू कर रहा हूँ साहित्य से, जिसमें हर रविवार आपसे मैं मिलूंगा एक नई कविता, एक नया साहित्य, एक नए लेखक के साथ। वैसे तो दिनकर जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी लिखी रस्मरथी रचना की ख्याति एक अलग है, क्योंकि उनकी कलम ने देश को एक ऐसा हीरो दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे वंश कुल की स्वर्ण लेखनी से नहीं, अपनी नसों में दौड़ते विद्रोही रक्त से लिखा। कर्ण के बारे में वैसे तो वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनको महानायक का दर्जा देने वाले केवल दिनकर जी हैं। तो इसलिए मैं आज रस्मरथी से ही शुरू करता हूँ। रस्मरथी के तृतीय सर्ग से दृश्य है कि पांडव और भगवान कृष्ण सभी लोग सभा में बैठे हुए हैं और वहां पर युद्ध होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में चर्चा की जा रही है। वहां पर विचार आता है सभा में कि क्यों ना एक बार दुर्योधन को फिर से शांति का प्रस्ताव भेजा जाए, और वो अगर हमें 5 पांडवों को एक एक गांव यानी कि 5 गांव भी दे दे तो हम अपना जीवन गुजार लेंगे और युद्ध से बच जाएंगे और इस खून खराबे से बच जाएंगे। अब बात आती है कि शांति प्रस्ताव लेकर, शांति संदेश लेकर जाएगा कौन दुर्योधन के पास। तो सबकी सर्वमति से एक नाम चुना जाता है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों पक्ष उनका सम्मान करते थे और ये तय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास महाराज धृतराष्ट्र की सभा में जाएंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि दुर्योधन भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि दुर्योधन के सर पर युद्ध का भूत सवार था और दुर्योधन भगवान से कहता है कि बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। दिनकर जी लिखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा है? भगवान कहते हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो
तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से गाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल बच स्थल विशाल, भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैं नाक पैर पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। भगवान दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, दृगहो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांधने आया है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभा छोड़कर चल दिए, भयंकर रण गर्जन के साथ सभा छोड़कर चले जाते हैं, और उसके बाद भयंकर महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। रस विरथी के आगे के भागों, आगे के सर्ग के ऊपर चर्चा आपसे करेंगे अगले रविवार। आप लोग अगले रविवार को देखना ना भूलिएगा। साहित्य से शो जरूर देखिएगा 6 PM न्यूज पर, और आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, पद्म विभूषण दिनकर जी, पद्म विभूषण जैसे कई सम्मानों से सम्मानित दिनकर जी, 3 बार के राज्यसभा सदस्य भी रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही आपके लिए ऐसे ही रोचक तथ्य और शो लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।